और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें अच्छी और अच्छी चले आगे। जी। सर आप सेना में रहे, भारतीय सेना के जवान, लंबे समय तक आपने सेना में नौकरी की, जी। वहाँ भी शूटिंग की। क्या लगता है आपकी कोचिंग जिसने एक ओलंपिक लेवल की सफलता हासिल की है, उसमें किसका बड़ा रोल है? सेना के अनुशासन का या आपके डेडिकेशन का? सर देखिए, एक्चुअली मैं आज जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ़ सेना की वज़ह से ही हूँ। सेना का तो रोल जब तक हम जिएँगे तब तक रहेगा ही रहेगा हमारी लाइफ़ में, जी। क्योंकि सेना के अंदर कोई भी आदमी हो, वो फुल डिसिप्लिन्ड होता है। जी। उसको अपने काम को बेहतर करने का तरीका और ज़िम्मेदारियाँ निभाने का तरीका, सारी चीज़ें अच्छी तरह से सिखाई जाती हैं। दूसरा, फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन खुद जो सीखने वाला होता है, उसकी भी इच्छा अच्छी होनी चाहिए, उसका भी इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए, और ये चीज़ें मिल-जुल के ही फिर एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाती हैं। जी। सर जैसे अपन आर्मी की बात कर रहे हैं, कितने साल आपने नौकरी की आर्मी सर में? मैंने 16 साल 2 महीने सेना को दिए हैं। जी, और और अब आप अपनी एकेडमी चला रहे हैं। जी, जी। कितने बच्चे आते हैं एकेडमी में? सर यही 25-30 बच्चे रहते हैं अकेडमी में, जी। और इसमें काफ़ी 9-10 साल की एज से लेके बच्चे, और फिर कोई एज लिमिट नहीं है। जी। 50 साल तक के भी हैं हमारे पास जो शूटिंग करते हैं। तो हर एज कैटेगरी के बच्चे आते हैं। अब तो सर शूटिंग का गजब का क्रेज बना है। हमें मैन ओलंपिक में भी मेडल आए हैं, मनु भाकर लाई हैं इस बार। उससे पहले अभिनव बिंद्रा से गोल्ड की शुरुआत हुई, राज्यवर्धन राठौड़ रजत लाए। राजस्थान के ही महाराजा करणी सिंह के नाम से नेशनल शूटिंग रेंज है दिल्ली जी, में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज ये है कि आपने एक शब्द का इंपोर्ट करनी पड़ती है गन्स। जी। ये मुझे जमी नहीं, मेक इन इंडिया चल रहा है, हम क्यों नहीं बना सकते ये चीजें? सर अब ये तो देखो, एक्चुअली इसके बारे में तो डीपली हम भी नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि ये एक आपको नहीं ऐसा लगता बहुत महंगी है? अगर भारत में बनेगी, आईफोन बन रहा है तो नहीं, भारत में अगर बनती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे जो शूटिंग स्पोर्ट्स को, क्योंकि कई बार काफ़ी परेशानियाँ भी आती हैं, पैसा भी ज़्यादा लगता है, जी। और हर इंसान इस जो थोड़ी-सी महँगे गेम की वज़ह से इस गेम में आ भी नहीं पाता है, जी। क्योंकि खर्चा तो करना ही पड़ता है। गन वगैरह इम्पोर्ट करवाते हैं तो उसमें खर्चा होता है। तो अगर ये चीज़ें यहाँ पे बने, तो मैं तो कहता हूँ कि शूटिंग का जो सिस्टम है वो और बेहतर होगा यहाँ पे हमारे शूटरों के ये लिए। जो फायर आर्म शूटिंग आप बताते हैं सर, कि जिसमें फायर आर्म्स जी, होते हैं, जिनमें लाइसेंसियल बंदूकें जो होती है, चाहे वो जी, पिस्टल हो, चाहे राइफल हो। जी, जी। तो ऐसे लोग नहीं आते आपके पास एकेडमी में कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, हमें लाइसेंस मिल जाएगा? एक खेल ये भी चलता है। नहीं, नहीं सर, देखो ऐसे एक्चुअली 1-2 गलती से कोई आता भी है, लेकिन हम आते तो होंगे। हाँ, बिल्कुल आते हैं, लेकिन हम भी उनको समझाते हैं कि भई ये यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता है। हाँ। और क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, और ये लाइसेंस वगैरह ऐसा अगर कोई आता है तो हमें पता चल जाता है कि भई ये किस वजह से आ रहा है। जी। तो हम सिर्फ़ उनको ही अपनी अकेडमी में लेते हैं जो सही में गेम करने के लायक होते हैं, गेम करने के लिए आते हैं। जी। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं 25-30 बच्चे आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि दिव्यांग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो लोग, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है? संवाद में कहाँ कमी है? आपको क्या लगता है एकेडमी ही भोग दे या सरकार की ओर से कुछ आए चीज़ें? सर मेरे पास में भी 8-10 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो कि पैरा कैटेगरी के हैं। फिजिकली चैलेंज्ड हैं। हाँ, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, और वो सभी अच्छा कर रहे हैं वैसे तो, जी। लेकिन किसी-किसी की परिस्थितियाँ होती हैं, कोई अपना पैसा खर्च नहीं कर पाता बेचारा वहाँ तक जाने के लिए, तो हमसे जितना सपोर्ट होता है हम उतना करते हैं, लेकिन हम भी एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतना सब चीज़ें नहीं है कि भई हम सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएँ, बट हम रास्ता बताते हैं, सरकारें भी कुछ मदद कर रही हैं। तो ये चैलेंज तो आता है उनके साथ में, क्योंकि एक तो वो डिसेबल है, दूसरा फिर पैसे की कमी रहती है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि भई ये गेम कि आप कम से कम पैसे में इस गेम को चला सको, तो जी। प्रॉब्लम तो आती है उनको। कारतूस भी महँगे आते जी, होंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और फायर आर्म तो और भी महँगे होते हैं। फायर आर्म्स के लिए तो देखो उनको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। फर्स्टली तो फायर आर्म्स जब तक आपके पास पर्सनल नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो। जी। हाँ, अभी जो राजस्थान राइफ़ल एसोसिएशन के पास में गन्स हैं, तो वहाँ से उनको प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिस के लिए मिलती हैं। लेकिन वहाँ पे इतनी दूर जाना, फिर जाके प्रैक्टिस करना, उसमें सारी चीज़ें, तो जो आम जो प्लेयर है, जो ये सोचे कि भई जिसकी आमदनी कम है, उनके फैमिली की, परिवार की, तो उनके लिए बहुत कठिनाई है इस गेम में। वो कठिनाई वैसे फिजिकली नहीं है, बट वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है उनको कई बारी। तो अगर ये चीज़ें जैसे आप बोल रहे हो, अगर अपने यहाँ पे बनने लग जाएँ, या भई कुछ ऐसा सिस्टम निकले कि उनको स्पोर्ट्स शुरू करने से पहले वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ,
तो काफी सपोर्ट मिलता है और भी अच्छा कर सकते हैं इस गेम को। तो आपकी बात हुई मोना अग्रवाल से आफ्टर ब्रॉन्ज मेडल? जी जी, जैसे ही मोना का मेडल कंफर्म हुआ, उसकी पोजीशन कंफर्म हुई, एक्चुअली फाइनल में बहुत अच्छा चला रही थी, उसने इतना अच्छा किया कि 7th पोजीशन से फर्स्ट पे गई। बट वो तो गेम है कि उस दिन किसका टाइम अच्छा रहता है, किसका लक साथ देता है। फाइनल्स में हम कंफर्म नहीं कर सकते अपना कोई भी पहले से। तो जैसे उसका मेडल ब्रॉन्ज कंफर्म हुआ, तो कंफर्म होते ही फोन आ गया था मेरे पास में, और उन्होंने बोला कि सर जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था वो मैंने मेरा पूरा करके दिखाया है। जी, तो बड़ी खुशी का मतलब वक्त था वो, कि भाई एक जो जिसको हमने सिखाया, और वो हमें एक तरह से देखा जाए तो हमारी गुरु दक्षिणा थी वो, कि भाई इतने कम टाइम में हमारा जो प्लेयर है वहां पे जा रहा है, और फिर ऐसे मेडल जीत के फिर हमारे को वो खुशी का जो पल है, वो एक अलग ही क्षण होता है वो। जी जी बिल्कुल। तो ये आपकी सफलता है, हिंदुस्तान की सफलता है, उसके लिए हम मोना अग्रवाल को बधाई देते हैं, आपको भी, योगेश शेखावत जी को भी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अच्छे बच्चे तैयार करेंगे, और खास करके उन लोगों की आप मदद करते रहेंगे जो कि चैलेंज्ड हैं, जिनको लोग ये नहीं देखें कि ये बेचारे लोग हैं, या एक लाचारी की नज़र जो है ना वो थोड़ी सी हो जाती है कई बार, जो कि ठीक नहीं है। और मोना अग्रवाल जैसे लोग इसको आगे ब्रेक कर रहे हैं। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, 2 बेटियां जयपुर की। अवनी लेखरा पिछली बार भी शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने, इस बार भी किया है, और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने एक बड़ा जो रिजल्ट है हमें दिया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ आप जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग अकेडमी और मेरी तरफ से, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों तक एक अच्छी बात ऐसे पहुंचाते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।